इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है कि सभी ने जिन्होंने पेड़ों को अंदर काटा था वो भी बोलने लग गए हैं कि पेड़ कितने जरूरी हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि पेड़ किस तरह से प्लेनेट से सिग्निफाई होते हैं। पेड़, क्योंकि पेड़ जो है आपके, वो आपका सिर्फ छां नहीं दे रहे हैं। क्या देते हैं? वो आपको ऑक्सीजन देते हैं और आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। वृक्षों को किस तरह से एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे, पेड़ों को किस तरह से ज्योतिष से जोड़ेंगे, ये बहुत ही अ, महत्वपूर्ण विषय है। और इसको जानने से आप अपने प्लैनेट्स को देखेंगे और उन प्लैनेट्स को मजबूत करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और इससे आपको, एक तो आप पेड़ लगाएंगे, वो तो एक पॉजिटिव चीज है ही है। दूसरा, आप जो है अपने प्लेनेट को भी उसी तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए। सूर्य जो है ठोस लकड़ी वाले वृक्ष हैं। शनि के जो वृक्ष होंगे बुरे दिखाई पड़ेंगे, जिनको देखना देखने में अच्छे नहीं दिखेंगे। चंद्रमा वो वृक्ष होंगे जिनमें दूध होता है। जैसे कई बार कुछ पेड़ों को आप तोड़िए तो उनमें से मिल्क निकलता है। मंगल जित के वृक्ष जो होंगे कटीले होंगे, कांटे वाले होंगे। अभी उन पे भी आएंगे कौन कौन से होंगे, पहले समझिए। जो जितने भी बृहस्पति के पेड़ होंगे वो फलदार होंगे, उनमें फल आएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, आम का सीजन आ गया है, तो आम का जो पेड़ होगा वो फलदार है। बुध फल रहित, ऐसे पेड़ जिनमें फल नहीं होते। शुक्र अगेन फलदार होंगे, जैसे खट्टे फल हैं तो शुक्र में आते हैं। तो इससे आप जान सकते। चंद्रमा के जो पेड़ होंगे उनके बहुत ही चिकने सुंदर पत्ते होंगे। मंगल कांटे के साथ कड़वे वृक्ष होंगे, जहां से कड़ुआपन आएगा। जो पेड़ ठोस मजबूत इमारती उपयोग वाले हैं उनमें है साल, टीक, शीशम, देवदार। हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पेड़, वो शीशम का माना जाता है। आपको एक खास बात बताता हूँ कि जो हमारे जितने भी पूजा पाठ के काम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आम के पेड़ के यूज किया जाता है। जहाँ पे लड़का और लड़की बैठता है वो पाटे आम के होते हैं। आम का पत्तों का द्वार पे सजाया जाता है। कलश में भी आम के पत्ते रखे जाते हैं। आम एक समृद्धि का, एक प्रोडक्शन का, एक कुछ वृद्धि का कारक माना गया है। यहाँ पे पति पत्नी आ रहे हैं तो दो हो रहे हैं, यहाँ पे संतति आएगी उसका कारक माना गया है। आम जो है वो आपके अंदर कामुकता को बढ़ाता है, क्योंकि उसका जो है जुपिटर से संबंध है। और जो आपका शीशम, उसका संबंध सूर्य है। और आपको पता है कि सूर्य और शुक्र, इनका आपस में कोई संबंध नहीं। मतलब कोई संबंध मतलब विपरीत संबंध है। अगर अगर आपको, आपके अंदर बहुत ज्यादा काम उत्तेजना है तो शीशम की पत्ती की चटनी खाने से वो चीजें कंट्रोल होती हैं। इसीलिए आप देखिए जो तखत यूज किए जाते हैं, सारा कुछ आम का किया जाता है। आजकल तो शीशम के पेड़ देखने को भी नहीं मिलते हैं, लेकिन शीशम को बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत और बहुत ठोस लकड़ी माना जाता है। चंद्रमा के वृक्ष दूध वाले चिकने बताए गए हैं। अतः गन्ना, पड़, पीपल, सप्तवर्ण, गोंद वाले वृक्ष, इसमें लिसा सा निकलता है। ताड़ी के वृक्ष, ताड़ जैसे 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 हमारे कानपुर रोड पे जो रेलवे लाइन है उसके किनारे ताड़ी के बहुत वृक्ष हैं। तो गर्मी के मौसम में भी लोग ताड़ी बहुत पीते हैं, क्योंकि वहां पे उनसे मिल्क निकलता है। मंगल के कांटेदार वृक्षों में कीकर, खैर, इसे कत्था बोलते हैं, कास,
आदि तथा कड़वे वृक्षों में नीम, ये मंगल के वृक्षों में आता है। बुद्ध के वृक्ष फल रहित होने से पत्र प्रधान है। जो सजावटी हम लोग घरों के अंदर, जैसे मेरे पीछे भी दिख रहा है, पत्ते पत्ते वाले पेड़ दिख रहे हैं, ये जो हैं ये आपके बुद्ध में आते हैं। जैसे ठाक, बड़, चंदन, पान, ये सब गुरु के आते हैं, वो बुद्ध में आते हैं। गुरु के बच्चे बताया मैंने, फल प्रदान होंगे, इसमें आम, सेब, कटहल, केला, अमरूद। केला का पेड़ तो आप जानते ही हैं कि केला के बृहस्पति भगवान की पूजा में केला का यूज किया जाता है। आप देखिए जितने भी मांगलिक कार्य है उसमें अगर सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है तो उसमें केले के वृक्षों का यूज किया जाता है, कदली फल का यूज किया जाता है, और जो आपके जितने भी धार्मिक कार्य हैं वहां पे आम का यूज किया जाता है। आम, सेब, कटहल, केला, अमरूद, ये सारा आएगा बृहस्पति की। शुक्र के फूलधार वृक्ष हैं जैसे चंपा, चमेली, गुलदाउदी, गुलाब, गेंदा। आपको जब हम लोग गर्भाधान संस्कार की बात करेंगे तो वहां पे गेंदा से किस तरह से गर्भाधान संस्कार में गेंदा हेल्प करता है उसके बारे में बताऊंगा एक वीडियो में, कि क्योंकि ये वीनस शुक्र के वृक्ष हैं, इसीलिए जब कोई भी एक दूसरे के प्यार में जाता है या भगवान को भी अर्पित करता है तो सुंदर खूब खूब महकदार फूल जिनमें खूब अच्छी महक आ रही हो तो भगवान को अर्पित करता है। तो शनि के दिखने में असुंदर वृक्ष जैसे कीकड़ का झाड़, बेर का झाड़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या पेड़ लगा रहे हैं और उस पेड़ से आप किस प्लेनेट को इंपॉर्टेंट मजबूती दे रहे हैं। अब जैसे कई बार प्लेनेट के सिग्निफिकेटर चेंज हो जाते हैं, सॉरी प्लांट के सिग्निफिकेटर प्लेनेट चेंज हो जाते हैं। कैसे समझेंगे? जो वृक्ष जमीन के ऊपर लगते हैं वो, उनको हम लोग सूर्य से देखेंगे ठोस। जैसे नारियल है, नारियल का पेड़ जब वो बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो वो सूर्य को शो कर रहा है। लेकिन जैसे उसमें नारियल आ गया, लिक्विड आ गया, अब वो मून को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो कई बार आपको एक ही पेड़ में दो सिग्निफिकेटर भी मिल सकते हैं। जैसे बेर, बेर का पेड़ देखने में सैटर्न का दे रहा है फल, लेकिन उसमें जो बेर हैं जब पक जाते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। तो बेर बहुत ही आपको सैटर्न का फल, बृहस्पति का फल देना शुरू कर देगा वही बेर। इसी तरह से जैसे गिलोय है, गिलोय एक औषधि पेड़ है, उसका जो पत्ता है वहां कोई फूल नहीं दिखेगा आपको, वो एक परजीवी, मतलब वो दूसरे पेड़ पे आश्रित होकर पड़ता है। गिलोय जो है, गिलोय को अमरबेल भी बोलते हैं क्योंकि वो ग्रोथ करती रहती है। गिलोय पत्ता है, लेकिन उसका जो जूस है, मतलब उसको जब काढ़ा बनाते हैं तो वो बहुत कसैला है। वो कसैलापन आपको शनि के गुणों के ऊपर ले जाता है। अब इसको जोड़ो, पत्ते हैं, फूल नहीं है बुध, कसैलापन है शनि, यानी इस पे एक दीपांशु गिरी जी ने एक वीडियो भी बताया था कि अगर किसी को ऑटिस्टिक बच्चा है तो वहां पे ऑटिज्म के केस में आपको उसकी वाणी नहीं आ रही, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपने में खोया हुआ है, वहां पे गिलोय के पत्ते की माला बना के शनि महाराज को अर्पित करने के लिए, क्योंकि गिलोय में सैटर्न के भी गुण हैं और मरकरी के भी गुण हैं। इसी तरह नारियल में जब वो पेड़ बन रहा है तो वहां पे सूर्य के गुण भी हैं, जब उसमें फल आ गए हैं, फल लगे हुए हैं, तो चंद्रमा के गुण हैं। इसी तरह से मैंने बोला बेर, उसमें शनि के भी गुण हैं और बृहस्पति के गुण हैं। तो ये आपको कॉम्बिनेशन भी देगा कि कॉम्बिनेशन से कैसे आ रहा है। जैसे जितने भी मीठे फल हैं, जैसे उनमें कई बार उनके पकने से पहले खट्टापन होता है। जैसे अंगूर जो है,
वो खट्टास भी आती है और मीठे भी होते हैं। तो चंद्रमा के वृक्षों के भीतर जल से, जैसे गन्ना जो है, गन्ना मीठा है, तो वो चंद्रमा का भी कारकत्व ले सकता है, और मीठापन है तो बृहस्पति के कारकत्व भी ले सकता है। मिर्चा, सरसों, ताड़, आम, कटहल, दानेदार फलों वाले व्रत जिनके दाने ही काम में आए, वह शेष भाग व्यर्थ हो। जैसे जैसे कुछ के दाने काम आएंगे, किसी के गूदा काम आएगा। और जैसे धान, गेहूं, जौ, सरसों, जैसे इनमें सिर्फ दाने काम आते हैं और गूदा का काम नहीं है। तो दाने क्या है? धान, जौ, गेहूं, जौ, सरसों, इनका जो स्वामी होगा मंगल होगा। यहाँ पे पल्प की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बीज, सीड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे। वैसे जिमीकंद है, पान, बहुत अधिक रसदार वृक्ष जैसे गन्ना, अनन्नास, भंडा, कटहल, सीताफल आज बुध के आधिपत्य में आते हैं। अभी एक तरफ हम कह रहे हैं कि गन्ना क्योंकि रसा है तो मून का भी दे रहा है, इसीलिए कई बार दो प्लेनेट सिग्निफाई करेंगे। जमीन व जल में पैदा होने वाली फसलें से हैं चावल, रुई, सूत जिससे कवर लगाते हैं, ये बृहस्पति के होते हैं। चावल का चावल को बृहस्पति में रखा गया है, इसलिए जो खीर है, खीर का विशेष महत्व है। आपके गर्भाधान संस्कार में भी इसका महत्व है। खीर का बहुत सी औषधियों में बहुत महत्व है। वहां पे बृहस्पति के सिग्निफिकेटर को याद रखना है। कंद, जैसे जो आलू, गाजर, मूली, पुष्प वाले पौधे, नारियल, कपास, सुगंधित वृक्ष, ये सब शुक्र के। आलू, गाजर, मूली, और जो कंदमूल, इवन जो कंदमूल हो है वो भी शुक्र का है। मूंग, चौलाई, कसेले फूल, कसेले फल, फूल वाले पौधे, जड़ रहित वृक्ष, अमरबेल, मनी प्लांट, अखाद्य वृक्ष, अच्छे न दिखने वाले वृक्ष, कटीले वृक्ष, बबूल, बेल वृक्ष शनि के हैं। जो जहां पे कांटे हैं वहां पे शनि के हैं। जहरीले पौधे, आक, जिसको हम लोग मदार भी बोलते हैं, कटैली, बटकटैया इसे बोला जाता है, धतूरा, अफीम आदि, जिस ग्रह के साथ, उस ग्रह के साथ उसमें राहु का इफेक्ट चल रहा है। जहां पे नशा आ गया, जहां पे नशा आ गया वहां पे विष आ गया, विष राहु का। तो आप किस तरह से प्लांट के हिसाब से प्लांट को देखना है और उस प्लांट को यूज करना है। तो प्लांट से आप औषधि की तरह उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे होम्योपैथी में एक दवा है, अ, जिसका नाम है ब्रायनिया अल्बा, इसको वाइल्ड होप भी बोलते हैं। क्या आप बताएंगे कि ब्रायनिया अल्बा का क्या पार्ट यूज होता है? ब्रायनिया अल्बा का पार्ट यूज होता है रूट्स, और जो तसैली होती है। और उसमें जो सिम्टम्स हैं वो है जॉइंट पेन, इमोबिलिटी, इज रिप्रेजेंट सैटर्न। सैटर्न इज ए माइजर, अपने पैसों को अपने पास रखने वाला। तो ब्रायनिया है, वो ब्रायनिया का जो प्लेनेट है वो सैटर्न है। तो हम लोग एक एक प्लांट को देख सकते हैं किस तरह से वो प्लांट वर्क करता है। जितने भी ओपियम है उसमें राहु का इम्पैक्ट, ओपियम मेडिसिन में राहु का इम्पैक्ट, एकोनाइट में भी राहु का इम्पैक्ट है। जितनी भी ज्यादा डिल्यूजन मेडिसिन लाती है, जैसे बेलाडोना, बहुत डिल्यूजन, राहु का इम्पैक्ट है, ब्रह्मला। तो ये आप प्लेनेट से देख सकते हैं कि क्या प्लेनेट मेडिसिन के कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। प्लांट रेमेडी में अलग अलग प्लेनेट इम्पैक्ट डालते हैं, उनके इम्पैक्ट को देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट
एफ्लिक्टेड है। जैसे ब्रायनिया इज ए नॉन ए टॉक्सिक, नॉट टॉक्सिक, बट रस्टॉक्स इज पॉइजन, तो वहां पे राहु का भी इंपैक्ट आ जाएगा। तो जहां पर भी पॉइजनस प्लांट है वहां पे आपको राहु का इंपैक्ट है। जैसे ड्रोसेरा के बारे में जानते हैं, ड्रोसेरा क्या करता है? पिचर प्लेचर प्लांट है वो, इंसेक्ट को, प्लांट होने के बाद भी वो प्लांट है लेकिन काम कर रहा है एनिमल किंगडम, तो वहां पे भी राहु है। तो आप प्लेनेट को देख के भी मेडिसिन को समझ सकते हैं, या मेडिसिन के करेक्टर से प्लेनेट के ऊपर जा सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मरकरी, पारा, मरकरी, मैं प्लांट थोड़ा हट के बोलने लगा। मरकरी जैसे है, मरकरी के अंदर पॉइजनस गुण भी होते हैं, रेडिएशन है, और उसका स्वरूप चेंज होता रहता है, मतलब है मेटल है लिक्विड, जो है वो नहीं है। वहां पर भी राहु का इम्पैक्ट है। सिर्फ राहु का इम्पैक्ट है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बोल सकता हूँ वहां पे मंगल और राहु का इम्पैक्ट है। मंगल उसके अंदर फोर्स लाता है, राहु उसके अंदर वो चीजें लाता है जो नहीं दिख पा रही है। तो हम इससे भी मेडिसिन को पकड़ सकते हैं। प्लांट को जैसे मैंने बोला कि प्लांट से हम किस तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए बस इतना। हम लोग इस पे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अब क्योंकि अभी तक वीडियो आए नहीं, हम जल्दी जल्दी इस पे वीडियो लाते हैं। आपने इस वीडियो को सुना, धन्यवाद।